हाय एवरीवन, मैं दीपिका और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जिसे मैंने बड़े ही आसान तरीके से बनाया है। इसमें ना गाजर को हमें क्रश करने की जरूरत है और ना ही अधिक समय लगेगा। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस गाजर का हलवा, जिसके स्वाद के आगे हलवाई भी फेल हो जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 केजी गाजर ली है। हाँ, हमें यहाँ बिल्कुल लाल लाल गाजर का ही इस्तेमाल करना है, जिसको हमें अच्छे से छीलकर धोकर साफ कर लेना है, ताकि इस पे लगी जो मिट्टी है वो अच्छे से साफ हो जाए, नहीं तो हमारा गाजर का हलवा खराब हो जाता है। अब हम इस गाजर को बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। बिल्कुल हमें इसी तरह बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी है। और इसके जो पीछे का मोटा भाग है उसको हम 2 भाग में इस तरह कट करते हुए फिर से इसकी बारीक बारीक कटिंग करेंगे। तो इस तरह मैंने इसके 2 भाग कर लिए और फिर से हम इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह मैंने एक एक करके सारी गाजर की कटिंग चॉपिंग कर ली। तो देखिए हमारी यहाँ गाजर की कटिंग चॉपिंग हो गई है। अब हम यहाँ गाजर को चॉप करेंगे। तो मैंने यहाँ एक चॉपर ले लिया और चॉपर में ही आज हम गाजर को चॉप करके ये हलवा बनाएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और गाजर फटाफट से चॉप हो जाती है। तो पहले थोड़ी थोड़ी गाजर डालते हुए हम इसको चॉप कर लेंगे। तो चॉपर में मैंने इसको चलाते हुए लगातार बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो इस तरह जब हम गाजर का हलवा बनाएंगे तो गाजर का हलवा बड़ा ही टेस्टी बनता है और इसमें इसके स्वाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह हम चॉपर में इसकी चॉपिंग कर लेंगे। और देखिए मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो गया है। तो इस तरह हम सारी गाजर की चॉपिंग कर लेंगे। और जब हम इस तरह गाजर का हलवा बनाते हैं तो ये फटाफट से तैयार हो जाता है। अब हम एक बार इसको निकालते हैं कढ़ाई में और फिर से उसी ही चॉपर में थोड़ी थोड़ी गाजर डालते हुए सारी गाजर की चॉपिंग कर लेंगे। तो हमें इस तरह काम आसानी से भी हो जाता है और ज़्यादा इसे क्रश करने में टाइम भी नहीं लगता है। अब हमारी यहाँ गाजर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस पर और इसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ घर का ही फुल क्रीम वाला दूध का इस्तेमाल किया था। तो गाजर को हम चढ़ा देंगे अब गैस पर और इसमें डाल देंगे 2 गिलास घर का दूध। हाँ, हमें यहाँ आधा केजी दूध का ही इस्तेमाल करना है। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर दूध में अच्छे से पकाते हुए इसे चलाते रहेंगे, ताकि गाजर इसमें अच्छे से पक जाए और ये दूध इस गाजर में अच्छे से बैठ जाए। तब तक पकाना है हमें जब तक ये दूध अच्छे से पक जाए। तो हमें यहाँ मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको तैयार करना है। हाँ, यहाँ लगभग इसे पकाने में 15 से 20 मिनट तो लग जाते हैं, लेकिन जब हम गाजर का हलवा इस तरह बनाएंगे तो ये क्रश की हुई गाजर से भी कहीं ज़्यादा अधिक टेस्टी बनकर तैयार होता है। और मेरे घर पर तो इस तरह का हलवा सभी को बड़ा ही पसंद आया। तो आप भी इस तरह एक बार जरूर ट्राई करना। तो धीरे धीरे यहाँ दूध भी पक रहा है। अब हम जब दूध थोड़ा कम हो जाए तब ऐड कर देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इस चीनी की चाशनी के साथ इन तीनों चीज़ों को पकने देते हैं। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ पकती है तब ये गाजर का हलवा और अधिक टेस्टी हो जाता है। और धीरे धीरे देखिए यहाँ दूध भी अब अच्छे से कम हो गया है और अच्छा सा पक गया है।
तो धीरे धीरे देखिए पकाते हुए अब हमारा ये गाजर का हलवा तैयार है और इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे। तो इस तरह देखिए ये हलवा बनकर तैयार है और ये हलवा इतना टेस्टी बनता है कि क्या बताऊं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और घी को अच्छे से गर्म करके उसमें कुछ कुटे हुए बादाम, कुछ कुटी हुई काजू डालकर इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पकाया हुआ गाजर का हलवा। जब हम इस तरह इस गाजर के हलवे को तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल का बनकर तैयार होता है और ये मार्केट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और इस तरह हम इस घी में अब गाजर को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देखिए हमारा ये हलवा कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो धीरे धीरे चलाते हुए इसको हम पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक स्पेशल चीज जो है अब इलायची पाउडर। इलायची पाउडर तो मैंने थोड़ा फ्लेवर देने के लिए डाला है और वो स्पेशल चीज जो है वो है घर की मलाई। ये मलाई जब हम ऊपर से इस गाजर के हलवे में डालते हैं तो इसमें हमें मावा डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और इस गाजर के हलवे का टेस्ट इतना अधिक बढ़ जाता है कि क्या बताऊं। और ये खाने में बड़ा ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह एक बार ये गाजर के हलवे की रेसिपी आप जरूर ट्राई करना। ये खाने में और बनाने में भी बहुत इजी है, बस आप एक बार ट्राई जरूर करना। तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, मेरे कहने पर एक बार इस तरह इस गाजर के हलवे की रेसिपी को ट्राई जरूर करना। तो मैंने इसको एक छोटी ही कटोरी में सजा लिया। तो देखिए हमारा ये हलवा कितना सुंदर और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।